ऐसे आया मेरे साइड, ऐसे सर से इधर से निकल गया। अरे बाप रे, मैं एकदम चक, ऐसे मतलब मेरी आंखें बिलीव नहीं करी कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं देखा 2 हाथ आ रहा है और मैं जैसे इसे झटका खाया, कैमरा इधर फेंका गया और मैं इसे गिर गया और हाथ सट से निकल गया। वो फांसी घर को बहुत, वो भी एक्साइटेड थे फांसी घर देखने के लिए। फांसी घर को जैसे देखने गए वैसे 2 हाथ उनको दिखाई दिया। दोस्तों ये सच्ची घटना है, मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं कर रहा हूँ। मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो, वो उससे मतलब नहीं दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगे तो भले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई लोग आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि फ्रेंड, मैं एक यूट्यूबर ब्लॉगर हूँ और मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ जो ब्लॉग से रिलेटेड होता है। बड़े बड़े प्लेसेस को विज़िट करना, फोर्ट वगैरह को विज़िट करना, और बहुत दूर दूर जाता हूँ, रात बिरात कहीं भी घुस जाता हूँ कैमरा लेकर। तो दोस्तों मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं घटी मेरे साथ जो हॉरर टाइप है। तो दोस्तों एक बार ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे साथ, बार बार हुआ, बहुत बार हुआ, अनगिनत बार हुआ। लेकिन दोस्तों मैं सच कह रहा हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरा घर गंगा जी के किनारे पर है और मैं भूतों की और आत्माओं की कहानियाँ दादा दादी से बहुत सुन चुका हूँ मैं, और मैं अपने आँख से भूत देखा हूँ दोस्तों। मैं 100 में एक ही पर्सन हूँ जो भूतों को अपने इन नंगी आँखों से देखा हूँ, आत्माओं को। सच्ची कह रहा हूँ, ये नहीं कि आत्माओं को मैं ऐसा देखा हूँ कि मेरे सामने बैठी हैं और मेरे साथ खा रही हैं, घूम रही हैं, टहल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अचानक जो सडनली होता है, अचानक किसी आत्मा को देखना, अचानक गायब हो जाना, अचानक किसी भूत प्रेत को देख लेना, अचानक ही मेरे साथ सारा इंसिडेंट हुआ है दोस्तों। लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं एक आत्मा जो होती है मैं उसे देखा हूँ दोस्तों। मैं बड़े बड़े जंगल में मैं फूड बनाता हूँ और कभी फैमिली के साथ फूड बनाता हूँ, कभी अकेले फूड बनाता हूँ। तो जंगल में भी मैं कुछ आत्माओं से डरा हूँ और फोर्ट में तो अनगिनत बार डरा हूँ। और कुछ ऐसे प्लेसेस हुए हैं जो कमरा बंद है, जो हवेली बंद है बहुत सालों से, उस हवेली में मैं घुस गया हूँ कैमरा लेके। अंदर एक्साइटेड रहता है कि मुझे विज़िट करना है और मुझे फिल्माना है, इस पर व्यूज़ आएगा। तो दोस्तों ऐसे मेरे साथ बहुत इंसिडेंट हुए हैं, ऐसे बहुत घटनाएँ हुई हैं जो भूत प्रेत से रिलेटेड है। दोस्तों आज की जो कहानी मैं कहूँगा वो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, वो कोई इधर उधर से नहीं लिया गया है, वो मेरी कहानी है दोस्तों। और अभी एक वीडियो में नहीं, कम से कम अपनी कहानी में 25-30 वीडियो बनाऊँगा, तब जाके मेरी कहानी पूरी होगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको कहानी के रूप में अपनी स्टोरी बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक फोर्ट है दोस्तों जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट, यानी झांसी में पड़ता है रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट। रानी लक्ष्मीबाई को सब लोग जानते हैं, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। मैं वाराणसी से निकला, 26 जनवरी का दिन था, बहुत ज़्यादा फॉग था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, लेकिन मैं रेलवे से पहुंचा झांसी फोर्ट, अरे वीरांगना रेलवे स्टेशन में पहुंचा। वहाँ उतरते उतरते मुझे 2:30 बज गया दोस्तों, रात को 2:30 बज गया। और इतना ज़्यादा फॉग था, इतना ज़्यादा फॉग था कि सामने 10 मीटर के डिस्टेंस पर कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता था। ठंडी का मौसम था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था किला को देखने के लिए। मैं एक पान वाले दुकान पर गया, भैया किला का रास्ता किधर है, रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट जाना मुझे। तो मुझे ऐसे नीचे से ऊपर देखा, अरे यार कितना बज रहा है भैया। मैं बोला कितना बज रहा है, मैं बोला मोबाइल निकाला, मैं बोला 2:35 कुछ हो रहा था। मैं बोला 2:30 बज रहा है भैया। तो बोले अरे यार मतलब 2:30 बजे आप फोर्ट को देखने जाएंगे। मैं बोला मेरे भाई 2:30 बजे नहीं जाऊंगा, मुझे रास्ता बता दीजिए ताकि मैं सुबह होते हुए मैं अपना निकल जाऊं। दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंडी थी, पी के अपना दिन मतलब अपना रात गुजारा। और जैसे 6:30 बजा, मैं छोटा सा बैग लिया था, ब्लैक कलर का बैग लिया और मैं पैदल ही निकल गया, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस था। मैं सोचा बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और मैं पैदल चलूँगा, शरीर भी गर्म हो जाएगा। मैं मिनट का ट्रैवलिंग करने के बाद मैं महारानी लक्ष्मीबाई फोर्ट के सामने बहुत बड़ा गेट है, वहाँ पहुँचा। आहा, आंखें जब किला को देखी तो तृप्त हो गई दोस्तों। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा मुझे लगन थी रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट देखने के लिए, क्योंकि बचपन से हम लोग उनकी कहानियाँ, उनका
इतिहास और उनका पोयम, उनका कविता पढ़ते और देखते समझते आए थे। पहली बार मैं गया था रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट देखा यार, देखने में एकदम वीराना, एकदम डरावना फोर्ट दिखाई दे रहा था, क्योंकि पूरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, जो भी देख रहा फॉग से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मैं गेट पे गया, गार्ड वाले भैया थे, उनसे पूछा भैया कितने बजे ओपन होगा? बोले 8 बजे ओपन हो जाएगा, लेकिन लोग आते हैं 10-11 बजे आते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। मैं वहाँ बाहर में बैठ गया, 8 जैसे बजा गेट ओपन हुआ, तुरंत में 25 रुपया का टिकट लिया, 25 रुपये का टिकट लेके छोटा बैग लिया था, अंदर एंट्री ले लिया। मेरे भाई अब जो स्टोरी आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ, इसको सुनने के बाद रियल बता रहा हूँ, आपका रूह कांप जाएगी। इतना बड़ा फोर्ट, रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट, इतना विशालकाय फोर्ट में मैं अकेला पर्सन था, कोई नहीं था। ठंड का मौसम था, फॉग बहुत ज़्यादा थे, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं फोर्ट में ही घुस गया अकेला, क्योंकि मुझे इतना विश्वास रहता है कि भगवान है और कुछ नहीं होगा। मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, राधा राधा जपता हूँ। फोर्ट के अंदर मैं घुसा और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा एकदम। हा क्या फोर्ट है, मोटी मोटी दीवारें, और मेरे दिमाग में ये सब ख्याल आने लगा। मैं जैसे जैसे फोर्ट के अंदर बढ़ रहा हूँ, दिमाग में इतिहास आने लगा कि रानी लक्ष्मीबाई का यही फोर्ट है, इसी किले से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को कंधे पर बांधकर और बादल घोड़ा से कूदी थी। इसी फोर्ट पे बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने 7 दिन तक गोला बारूद चलाया। ये फोर्ट टस से मस नहीं हुआ। यही फोर्ट है बाल गंगाधर तिलक जी का। रानी लक्ष्मीबाई इसी फोर्ट में खाती थी, इसी फोर्ट में सोती थी, इसी फोर्ट में रहती थी। और यार दोस्तों, इतना ज़्यादा एक्साइटेडमेंट था, मतलब मैं खो गया उस फोर्ट में। आपसे सच्ची कह रहा हूँ, मैं फटाफट देखने लगा। ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब मैं सामने जाता था, कुछ मीटर पे जाता था, तो वो जगह दिखाई देती थी। मैं सबसे पहले मैं वहाँ पहुँच गया दोस्तों, नीचे था। मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचा जहाँ पे लक्ष्मीबाई जी महादेव की पूजा किया करती थी। 18वीं शताब्दी के महादेव आज भी हैं, उनका टेम्पल है। तो वहाँ मैं गया, वहाँ खो गया कि रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति देव इसी मंदिर में पूजा किया करते थे। वहाँ दर्शन किया, ऊपर आया, रानी लक्ष्मीबाई जहाँ से कूदी थी उसको देखा। देखते हुए इसके बाद उनके सारे इतिहास को याद करते दोस्तों, मैं पता न कब मैं घुस गया फांसी घर में। अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ। फांसी घर में जैसे मैं एंट्री लिया, वैसे मेरे साथ तुरंत एक घटना घटी। क्या घटना घटी कि जैसे फांसी घर में एंट्री जैसे लिया, बहुत बड़ा कमरा था, और फांसी घर में जैसे मैं एंट्री लिया, आधा कमरा फॉग से भरा हुआ था, मतलब कोहरा था। और जैसे आप बादल समझो ना, जैसे धुआं से भरा होता है। तो जैसे मैं अंदर गया तो वहाँ लिखा था फांसी घर, 18वीं शताब्दी का फांसी घर। तो मैं उसको पढ़ा। मैं पहले अंदर घुसा, थोड़ा सा मुझे ध्यान आया कुछ लिखा था, फिर मैं बाहर आया, लिखा था फांसी घर 18वीं शताब्दी का फांसी घर। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। इसके बाद मैं तुरंत कैमरा तो चालू था, तुरंत कैमरा देखा, हाँ कैमरा चालू है, तुरंत अंदर लेके घुसा। और जैसे दोस्तों अंदर घुसा मैं, आधा कमरा फॉग से भरा हुआ था, उस फॉग से एक ब्लैक कलर का हाथ, सच्ची कह रहा हूँ यार, रोआ पूरा फूट जाता दोस्तों। एकदम मेरे सामने की बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। एक एकदम पूरा काला हाथ, शरीर नहीं था, पूरा काला हाथ, पतला पतला एकदम उंगलियां थी। मैं अपने आंख से देखा हूँ, अब पूरी उंगलियां पूरा काली, और ये जो नाखून था ना, सब नाखून वाइट था। हम लोग का देखिए हल्का पीला है कि अभी सब्जी रोटी खा के आया हूँ मैं, लेकिन उस नाखून का वो नाखून पूरा वाइट था, और जो कलर था ये बॉडी का, मतलब हाथ का, पूरा ब्लैक था। ऐसे आया मेरे साइड, ऐसे सर से इधर से निकल गया। अरे बाप रे, मैं एकदम चक, ऐसे मतलब मेरी आंखें बिलीव नहीं करी कि मैं क्या देख रहा हूँ। मैं देखा 2 हाथ आ रहा है, और मैं जैसे इसे झटका खाया, कैमरा इधर फेंका गया, और मैं इसे गिर गया, और हाथ सट से निकल गया। पूरा रोआ खड़ा हो गया, पूरा एकदम फटाक से कैमरा ढोड़ा, बाहर भागा मैं दोस्तों। फिर इसके बाद जाकर तुरंत फोर्ट पे ऐसे आराम सो गया मैं, क्योंकि धड़कन जो थी बहुत तेज़ हो गई थी। मैं ऐसे जाके सो गया, कम से कम 5-6 मिनट में सोया, वो भी आंख नहीं बंद किया, ऐसे डर लग रहा था आंख खुलने पर, ऐसे मैं सोया। धड़कन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, इसके डर तो बहुत लगा दोस्तों। फिर मैं बोला भाड़ में जा। मैं कम से कम आधा घंटा किला घुमा रहा होगा, आधा 40 मिनट तक मैं किला घूमा था। इसके बाद मुझे बहुत कुछ अभी देखना था। फिर मैं बोला कि भैया मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ बाहर,
और जब 10-11 बजे धूप हो गई हल्की हल्की, लोग आएंगे पर्यटक, तो उनके साथ आऊँगा। दोस्तों यही सोच के मैं ताकि एक रास्ता पगडंडी गया था, मैं वही पकड़ लिया। मैं बोला कि ये बाहर चला जाएगा था। अब मैं रास्ते से चलता चला गया, और दोस्तों मैं चलता चला गया, कहाँ चला गया, उसी फिर फांसी घर में आ गया। अब बताइए, मैं बोला कि यार ये रास्ता कहाँ चला गया, आकर वहाँ समाप्त हो गया। फिर वहाँ से दूसरा रास्ता गया था, फिर वो फांसी घर से वो नीचे मंदिर में गया था। तो यार दोस्तों मैं बोला कि ये तो मतलब मैं कहाँ आ गया, मतलब ये मैं वहाँ नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ मैं फांसी घर है, ये कहाँ आ गया। तो जो फांसी घर में जो स्टार्टिंग में लिखा था फांसी घर 18वीं शताब्दी का फांसी घर, लेकिन नीचे नहीं लिखा था, लेकिन नीचे लिखा था पेंसिल से। जैसे हम लोग नहीं कुछ लौंडे जाते हैं किसी घर को एक्सप्लोर करते हैं, किला वाला जो खंडहर होता है उस पर अपना नाम लिख देते हैं कुछ भी, तो उस पर लिखा था 18वीं शताब्दी का फांसी घर। अब मैं उस पर पढ़ा, मैं बोला क्या लिखा, मैं बोला फांसी घर। अरे यार मैं बोला फिर फांसी घर। अब देखिए फांसी घर वो क्या है, फांसी घर जो ऊपर था उसके एक फ्लोर में नीचे आया था, और एक फ्लोर और नीचे आने पर वो जो बॉडी ऊपर फांसी लगती थी, फिर इसके बाद बॉडी को नीचे रस्सी से लटकाया जाता था, फिर दूसरे फ्लोर पे आके बॉडी नीचे गिरती थी, फिर राजा के सैनिक, रानी के सैनिक उस बॉडी को निकाल कर बाहर एग्जिट करते थे, बाहर निकालते थे। दोस्तों जब नीचे गया ना, तो नीचे जैसे लिफ्ट का एक खाना बना था, 4 खाना, जैसे लिफ्ट का नहीं होता लिफ्ट का, ऐसे लिफ्ट का ऐसे खाना बना था, लिफ्ट जैसा बना था। फिर ऐसे ऊपर से मैं जब नीचे देखा, पूरा फॉग भरा हुआ था, नीचे फॉग भरा हुआ था, मतलब पूरा एकदम बादल टाइप था, क्योंकि कोहरा था। इसे मैं ताका, आप देखिए मेरे साथ फिर एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ फिर घटना घटी। ऐसे ताका मैं, अच्छा हाँ 100 वहाँ से गिरता होगा, नीचे जाता होगा। अब जैसे मैं नीचे ताक रहा हूँ, वैसे वही फिर हाथ, अरे बाप रे, मतलब मेरा हालत पूरा पंचर। इससे मैं ऊपर से ताक रहा हूँ नीचे, वही हाथ फिर ऐसे सर से मेरे बाजू से गुजरा। मैं वहाँ तो एकदम भयंकर गिरा मेरे भाई, वहाँ ऐसे गिरा मैं, ऐसे गिरते पड़ते जब भागा दोस्तों, सीढ़ियाँ थी, कम से कम 5-6 सीढ़ियाँ थी, वो सीढ़ियाँ को मैं ऐसे क्रॉस करने लगा। अब मेरे भाई जैसे मेरा पैर ऐसे स्लिप किया, सच बता रहा हूँ, मतलब सीढ़ियाँ तो बहुत लंबी थी, लेकिन मैं नीचे तक नहीं पूरा गया था। 5-6 सीढ़ी में उतर कर मैं ऐसे उस रूम में चला गया था। लेकिन दोस्तों मैं उस रूम से जैसे भागा, 5-6 सीढ़ियाँ क्रॉस किया, जैसे लग रहा था कि मेरा कोई एक पाँव पकड़ के ऐसे खींच रहा है, खींच के नीचे ले जा रहा है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दोस्तों, मेरा खुद का घटना है, मैं कोई हॉरर टाइप स्क्रिप्टेड स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। दोस्तों मेरा पैर ऐसे स्लिप किया उस पर कि जैसे लग रहा था मेरा कोई पैर खींच के ले जा रहा है। मैं धड़ धड़ कम से कम 15-20 सीढ़ियाँ में नीचे गिरा, और कुछ भी मुझे चोट नहीं लगा। तो परमात्मा की कृपा है, नहीं तो हाथ पाँव तो आधा टूट ही जाता है लोगों का। वैसे जब नीचे आ गया, मैं दूसरे कमरा में आ गया, देख रहा हूँ एकदम बदबू, एकदम बांस मार रहा कमरा। और मैं फटाफट उठा, ऐसे पूछा, ऐसे कैमरा खोजा, कैमरा किधर है। हाँ कैमरा तो एक हाथ में था, कैमरा इधर गिर गया था, लेकिन कैमरा फटाक से उठाया। अब मैं बोला मैं भागूँ, मतलब अंदर था कि भागो, तुरंत भागो, उसी सीढ़ी से वापस हो। ऐसे मैं ऐसे घूम रहा सीढ़ी जाने के लिए, देख रहा हूँ कि पूरा एकदम चमगादड़ है, चम कह रही, पूरा आँख उनका काला काला वाइट चमक रहा है, क्योंकि पूरा काला था, अंधेरा था, ऐसे पूरा चमक रहा था। तो मैं सोचा कि तब मैं ये हुआ मन में कि चलो चमगादड़ है, कि मैं सोचा कि तुरंत इस कमरे से भागो। अब कैमरा निकाल के मैं तुरंत भाग रहा हूँ। अब भागते भागते उसी सीढ़ी पर मैं फिर दोबारा चढ़ा, मेरा पाँव नहीं स्लिप हुआ। और जैसे उस समय मेरा पाँव एकदम स्लिप हुआ, तो धड़ धड़ 15-20 सीढ़ी में नीचे आ गया, और फिर वापस मैं गया, स्लिप नहीं हुआ। फटाफट भागो, दिल में पूरा धक पूरा एकदम फटाफट मैं ऊपर भागा, दौड़ते गार्ड के पास में जाकर बैठ गया, तुरंत बैठ गया। गार्ड भैया बोला भैया पानी दीजिए। तो बोले इतना ठंडी में पानी पिए बा, भोजपुरी में बोले इतना ठंडी में पानी पिए बा। हम कहे भैया पानी दीजिए, पानी। रुमाल निकाले, ऐसे पोंछने लगे, पूरा सांस सब चल रही थी, धक। गार्ड भैया पूछे क्या हुआ भैया, कहाँ इतना हाँप रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं इतना दौड़ कर। उनको सारी बात मैं बताया, तो बोलने कि आप भी देखिए क्या। मैं बोला भैया देखिए मेरी स्थिति इतनी बुरी हो गई, बिना देखिए मेरी स्थिति इतना बुरी हो गई। तो गार्ड भैया बता रहे थे कि मैं तो अभी नया आया हूँ,
लेकिन एक सुभाष नाम के यहाँ अंकल जी थे, पहले गार्ड थे, वो कम से कम 20-25 साल इसमें नौकरी किए, और वो बता रहे थे कि उनके साथ भी ऐसा घटना हुआ। वो फांसी घर को वो भी एक्साइटेड थे फांसी घर देखने के लिए। फांसी घर को जैसे देखने गए वैसे 2 हाथ उनको दिखाई दिया। दोस्तों ये सच्ची घटना है, मैं कोई बनावटी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं कर रहा हूँ। मुझे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करो, उससे मतलब नहीं दोस्तों। आपको अगर अच्छा लगे तो भले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों ये मेरे ऊपर घटना घटी है, मैं सच्ची कह रहा हूँ। आप कभी भी रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट जाइएगा तो भगवान रोजिन करें ये सब घटने के लिए आपके साथ, क्योंकि किसी का दिल छोटा होता है, किसी का दिल बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों आप पब्लिक प्लेस में, आप पब्लिक के साथ में जाएंगे तो नहीं होगा। मैं ठंडी का मौसम था, देखिए पूरा रोमा खड़ा हो गया। ठंडी का मौसम था, मैं बहुत एक्साइटेड था फोर्ट देखने के लिए। मैं अकेले चला गया, कोहरा बहुत ज़्यादा होने के कारण कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो हाथ लगता मुझे परेशान किया। और जो भैया बता रहे थे अंकल जी भी गए थे, तो वो रात को गए थे। जब होता है ना कि आप चलो 6-7 बज गया, 6-6:30 बज गया, अब जो भी पर्यटक है धीरे धीरे बाहर निकल गए और अब फोर्ट खाली हो गया, तो गार्ड भैया डंडा लेके सीटी मार मार सबको बाहर कर रहे थे कि निकलिए, शाम हो गया। और गार्ड जब सब बाहर चले गए तो ये गार्ड भैया बता रहे थे कि वो खुद लगे भाई थोड़ा मोड़ा घूम ले, थोड़ा फांसी घर देख लें, क्योंकि थोड़ा हल्का रात हो गई थी। और जैसे फांसी घर में घुसे उनका रात समझकर इसे निकल गया हाथ। वो उनका रात था, अब मेरा भी समझिए मेरा भी रात ही था, क्योंकि जब फॉग से पूरा किला भरा हुआ है, पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो मैं भी तो रात ही में पहुँचा मेरे भाई। तो गार्ड भैया बोले कि आपको मैं बोल रहा था कि सबके साथ जाइएगा, 10-11 बजे जाइएगा। मेरी लाइफ का इंसिडेंट है, मेरी लाइफ का घटना है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था दोस्तों, मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं कान पकड़ा कि मैं जाऊँगा लक्ष्मीबाई फोर्ट में तो किसी के साथ जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। और बहुत तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं अगले इंसिडेंट को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप लोगों को एक थोड़ी सी स्टोरी अच्छी लगी है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ लिखें ताकि मेरा हौसला बढ़े। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, मैं कल नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। तो चलिए, जय श्री राधे राधे।